फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायते ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएंगे। सेकेंड, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट बीएनपी एंड तारिक रहमान। ही इज़ रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन हु विल टेक ऑल कम्युनिटीज़, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, ऑल टुगेदर। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था और आज उसी जमायती इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर बीएनपी। अब मैं देखूंगा, क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज़ में जमायती इस्लामी जीता है, चट्टग्राम में भी 2-3 जगह में जमायती इस्लामी जीता है और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायती इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हो हमारी तरफ। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ विश्ड BNP party, and I also want to wish BNP party. We want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance.